तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पण तलसविकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहिसव्यसारणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासीपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो जगत योगी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो अपनी संघ की, बोलो तुलसी महाराज की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवादवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का स्वरूप वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, हिंसा जो होती है वह परिणामों से होती है। हिंसा जो होती है वह ज्ञान से भी होती है और अज्ञान से भी होती है। हिंसा जो होती है वह सुख में भी होती है, दुख में भी होती है। हिंसा जो होती है वह प्रति समय मेरे परिणामों में चलती है। मैंने इस हिंसा की सूक्ष्मता को आज तक समझा ही नहीं। मैं इस हिंसा की गहराई में आज तक गया ही नहीं। मात्र ऊपरी ऊपरी हिंसा को जान करके और मैं हिंसक अहिंसक बन गया। हिंसक अहिंसक मैं मोक्ष पर जाना चाहता हूँ और मोक्ष पर जाने के लिए हिंसा जब तक छूटेगी नहीं, चाहे स्थूल हिंसा हो और चाहे सूक्ष्म हिंसा हो, हिंसा कोई भी रहेगी तब तक मैं मोक्ष नहीं जा सकता। अब हंसमुख पंडित जी समझना, मेरी हिंसा पुण्य भाव में है कि पाप भाव में है? पुण्य भाव में हिंसा है कि पाप भाव में हिंसा है? पुण्य का उदय हो तब हिंसा का उदय है कि पाप का उदय हो तब हिंसा का उदय है? सुनो जरा, पुण्य के उदय में भी हिंसा का उदय है, पाप के उदय में भी हिंसा का उदय है। हितेश मुंगाणिया, तुम दुखी हो गए, बीमार हो गए, गरीब हो गए तो व्यक्ति कहेगा कि तुमने पूर्व में पाप किया था, पूर्व में हिंसा की थी, उस हिंसा के उदय से, पाप के उदय से तुम्हारी यह स्थिति बनी है। तुम्हें दुख मिला है, दुख में तुम्हें पाप का उदय संसार कहने वाला मिलेगा, लेकिन सुख में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि पाप का उदय है। पाप का उदय
सुख में भी आता है, दुख में भी आता है, दोनों में पाप का उदय आता है। ललित अजित लाला भट्ट, देखो गाथा नंबर 49, कितनी गहरी गाथा है। निश्चय करके आत्मा पर वस्तु का है, कारण जिसमें ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। आत्मा पर वस्तु का कारण है, क्या है? हिंसा। मैं पर वस्तु का निमित्त हूँ, मेरे भावों में ऐसा परिणाम भी आया, तब भी सूक्ष्म हिंसा। देखो मनसुख लाल जी, तो भी परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के आयतन कौन? हिंसा के आयतन, आयतन मतलब आयतन मतलब बर्तन। पानी रखने के लिए क्या होता? नमेश पंडित जी, पानी काहे में रखते हैं? बर्तन में कि घड़े में? बर्तन में कि घड़े में? घड़े में पानी रखा जाता है। ऐसे परिग्रह जो है वो हिंसा को रखने का बर्तन है। क्या गुंड कुंभ तुमने क्यों रखा सुमति लाल जी? तुम्हारे घर में घड़ा है कि नहीं? क्यों रखा घड़ा? फेंक दो ना बाहर उठा के। बोले महाराज घड़ा हम उठा करके बाहर फेंक देंगे तो फिर पानी कहाँ से पिएंगे? पानी किस में भरेंगे? मुझे पानी भरना है, इसलिए मैंने घर में घड़ा रखा है। मुझे हिंसा करनी है, इसलिए मैंने परिग्रह रखा है। क्या बोले भानु भाई? समझो जरा, आचार्य भगवान की दृष्टि समझो कितनी गहरी है। मुझे पानी भरना है, मुझे पानी पीना है छगन मगन जी, इसलिए मैं घर में घड़ा लेकर के आया। घड़ा नहीं होगा तो मैं पानी कहाँ से पीऊँगा? ऐसे मुझे हिंसा करनी है, इसलिए मैंने परिग्रह रखा। परिग्रह नहीं होगा तो हिंसा कैसे होगी? परिग्रह अजित भाई लिखा उसमें कि नहीं लिखा? देखो जरा, ऐसा उसमें लिखा कि नहीं? परिग्रह जो है हिंसा का वर्तन है। जहाँ जहाँ परिग्रह होगा वहाँ वहाँ हिंसा होगी, जहाँ जहाँ हिंसा होगी वहाँ वहाँ परिग्रह होगा। परिग्रह के अभाव में हिंसा होती नहीं, और हिंसा परिग्रह होगा और होना ऐसा होता नहीं। दोनों का अभिनव भाव। पस्तुपाल जी देखो, धम्मू भाई, अब जी निमेश पंडित जी तुमसे कितने ही कहें? कितने निमेश पंडित जी बताएं? देखो निमेश पंडित जी, तुमने उनको परिग्रह रखने का उपाय बताया, क्या हुआ? क्या हुआ? हिंसा हो गई। तुम्हें घोर पाप का बंध हो गया। तुम उसकी हिंसा में निमित्त बन गए। उसको तुमने हिंसा करने का उपाय बता दिया। बोले महाराज हमें तो खबर ही नहीं है, और दिन भर हम क्या काम करते रहते? सुमति लाल जी सुनो जरा, दिन भर हम क्या करते रहते? हमारे पास कोई भी व्यक्ति मिलेगा, कोई भी आएगा, किसका उपाय बताएंगे उसको? ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। ये दुकान खोल लो, ऐसे खोल लो, ऐसे चलाओ, यह सामग्री रख लो, यह बेच दो। इसके अलावा हितेश मुंगानिया तुम दिन भर कुछ चर्चा करते क्या?
क्या होती बोलो? तुम्हारे घर में ससुराल वाले आ जाएं और ससुराल वाले आए, फिर उनको बैठा के बोलना कि आओ ससुर जी, हम और तुम स्वाध्याय करते हैं। बैठो, अपन जिनवाणी की चर्चा करते हैं, कर्मकांड पढ़ते माता हो। क्या पढ़ते हैं? और सस समझना, तुम अपने मायके में जाना, ठीक है ना? तुम्हारे पिताजी लेने के लिए आए, मायके जाना, लेकिन कर्मकांड साथ में लेकर जाना, ठीक है ना? और वहां पर बैठ करके चौकी पे रखना कर्मकांड, और अपने मायके में कर्मकांड पढ़ना, और कोई आए से उससे बोलना बैठो अपन कर्मकांड पढ़ते हैं। अगली बार से हसमुख पंडित जी सुनो तो जरा, अगली बार से लेने नहीं आएंगे। बोले उसको तो कर्मकांड पढ़ना है, रहने दो, अपने घर में पढ़ती रहेगी। संसार ऐसे ही है। मोक्ष तो सबको जाना है, लेकिन मोक्ष का उपाय नहीं करना चाहते। उपाय करेंगे संसार का और जाएंगे मोक्ष। सुबह से लेकर के रात तक हिंसा करेंगे और अपने आप को धर्मात्मा कहेंगे। मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हितेश भाई, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, मुझसे जैसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं है। पवन लाल जी समझना, मुझसे जैसा धर्मात्मा कोई होगा नहीं। और आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम धर्मात्मा हो ना। राजू भाई, वो कहाँ गए डीजल वाले? राजू भाई डीजल वाले, तुम धर्मात्मा हो ना। अब तुम धर्मात्मा हो, अब यहाँ पर मिलाओ तुम अपने धर्म को। सुबह से शाम तक तुम कितनी धर्म की बातें करते हो, और सुबह से शाम तक हिंसा की बातें कितनी करते हो। और तो और दूर की बात, मंदिर में आकर के भी, जयंती लाल जी, मंदिर में आकर के भी तुमसे कोई सलाह मांगे कि हे जयंती लाल जी, हमें उपाय बता दो, मैं सुखी हो जाऊं, मेरी दुकान नहीं चलती, मैं गरीब हूं, कोई सुखी होने का उपाय बता दो। तो जयंती लाल जी बताएंगे कि कुवैत चले जाओ। क्या? कुवैत चले जाओ, कुवैत में खूब कमाई होती है, वहां से खूब कमाना, तुम खूब सुखी हो जाओगे। किसका उपदेश दिया तुमने? हिंसा का, पाप का ही, घोर पाप का उपदेश दिया। और तुम अपने आप को धर्मात्मा मानोगे। मुझे सुखी होना है तो धर्म से सुखी होते कि दुखी होते? सुमती लाल जी, अच्छा, समझो तो जरा, धर्म से ही धन है कि धन से ही धर्म है? कहाँ चल दिए? धन से धर्म है कि धर्म से धन है? धन से, धर्म से ही धन है ऐसा हम कहते तो हैं, लेकिन यदि प्रवचन में 5 मिनट लेट हो जाए तो, पूजन करते हुए 10 मिनट देरी हो जाए, आज कुछ कार्यक्रम था, आधा घंटा लेट हो गए, बानू भाई, फिर क्या होगा? फिर अपनी आत्मा से वहां बैठकर कहना कि धर्म से ही धन है। धर्म से ही धन है निमेश भाई, कहना तो सरल है, कहने के अलावा उस पर चलना बहुत कठिन है। आचरण से मोक्ष मिलेगा,
चारित्र से मोक्ष मिलेगा ये कहेंगे तो, लेकिन चलना बहुत कठिन है। मैं चलूंगा नहीं, इसका मतलब है अभी तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं है। वस्तुपाल जी समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? बोलो महाराज, देखो दो लोग, दो धनपाल जी, पवन कुमार जी अभिषेक करने आ गए, लेकिन वस्तुपाल जी ने नहीं किया। हम वस्तुपाल जी बोले महाराज समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में। समझ में आ रहा होता, समझ में आ रहा होता तो तुम राह पर चल नहीं देते। घर के बाहर एक सोने का सिक्का डला हो और घोर ठंड पड़ी हो। बोलो ना, घर के बाहर माताओं एक सोने का सिक्का डला हो और घोर 0 डिग्री टेम्परेचर हो, उठा लोगे? ठंड तो इतनी है, कितनी ठंड पड़ी हो, मेरा विश्वास है सोने का सिक्का डला है, मैं उठा के ही रहूंगा। ऐसे पवन कुमार जी, धर्म से धन होता है, धर्म से सुख होता है। यदि ऐसा विश्वास हो जाए, कितनी ठंड पड़ी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो, मायाचारी करना हो, मायाचारी के रास्ते सैकड़ों हैं, लेकिन वह 10 का नोट भी तुम्हारे पास तभी रहेगा तब वो भोगने की योग्यता रहेगी, भोगने की शक्ति होगी। यदि भोगने की शक्ति नहीं है, 10 उठा भी लोगे, 20 गिर जाएंगे। ये अकाट नियम है, समझो। क्या नाम तुम्हारा? हसमुख पंडित जी। पुण्य के उदय में मुझे दुख होता है कि पाप के उदय में दुख होता है? अजित भाई, पुण्य के उदय में दुख होता है कि पाप के उदय में दुख होता है? पुण्य के उदय का दुख संसार में कोई भी नहीं देखना चाहता। पाप के उदय का दुख संसार में सबको दिखता है। यह जीव दुखी है, ये सबको दिखेगा, लेकिन पुण्य के उदय में बाहर से तो अच्छा चमकेगा, और भीतर का दुख जो है ना, वो पुण्य का दुख भीतर भीतर होता है और पाप का दुख बाहर दिखता है। सुनो जरा, पुण्य का उदय भीतर भीतर में दुख देता है, पाप का उदय बाहर में दुख देता है। अब इनसे पूछ लो, निर्मल भाई से। निर्मल भाई, तुम बीमार हुए पुण्य के उदय में हुए कि पाप के उदय में हुए? समझना, पुण्य का उदय आया था, पुण्य के उदय में चारों ओर फैल गई बात, दीक्षा ले रहे, दीक्षा ले रहे, दीक्षा ले रहे। अब जिस घर में जाओगे, पुण्य का उदय है ना, अब जिस घर में दीक्षार्थी जाएगा और उस दीक्षार्थी को तुम अच्छा नहीं खिलाओ। निमेश भाई समझना, देखो हम अपनी बताते, निर्मल जी की नहीं बता। जब हमने घर छोड़ा, जब घर छोड़ करके संग में आए, अब ज्ञान थोड़ी था उतने समय, कुछ आता जाता थोड़ी था, संग में आ गए। अब जिस भी घर में जाओ, छतरपुर में गए सबसे पहले, अब छतरपुर की समाज, भैया जी आए हैं, भैया जी आए। अब माताएं क्या बोलेंगी? माताएं बोलेंगी, भैया जी पानी नहीं, दूध पी लो, वो पानी तो है। क्या समझना, वो माताएं, निर्मल भाई, वो माताएं पानी का जग धरेंगी नहीं, दूध का रखेंगी। पानी उनको पिलाने नहीं, बोले क्या ये भी तो पानी, सफेद पानी है, पी लो। ज्ञान था नहीं।
दूध पानी की जगह दूध पिलाते गए, दूध पीते गए, अपन को कुछ ज्ञान नहीं कि पानी में क्या वो माताएं इतनी मायाचारी करेंगी। बोले पानी तो है, सफेद पानी है, जिसे वो बोलते ना, कौन बोले, जो नारियल का पानी हो चाहे कुएं का पानी है तो पानी, समझना। सुन, क्या नाम, मनसुख लाल जी, पानी की जगह वहां दूध पिलाया, दलिया की जगह क्या मावा खिलाया। ऐसे खाते गए। अब शुरू में शरीर अच्छा, जवानी का समय सब पच गया, लेकिन पचने के बाद जब 1-2 महीने हो गए और पेट में पथरी हो गई, फिर आचार्य श्री बोले कि तुम पानी कितना पीते हो? पथरी हो गई ना। पथरी क्यों हो गई? बोले तुम पानी कितना पीते हो? जब हमने बताया कि पानी तो माताएं देती नहीं, क्या पानी तो देती नहीं, पानी की जगह दूध देती हैं। बोले तुम उनके चक्कर में पड़ोगे तो जी शरीर ही समाप्त हो जाएगा। पानी नहीं, दूध नहीं पीना, पानी पीना शुरू करो और दूध का त्याग कर दो। आज से दूध पियोगे ऐसी बीमारी बनी रहेगी। स्वस्थ रहना है, रोटी खाओ, दाल खाओ। सुनो अजित भाई, साधु जीवन में प्रत्येक दिन नए नए घर में जाना है, और प्रत्येक घर में नए नए जाओगे। किसकी इच्छा नहीं होती कि साधु को मैं हलवा पूड़ी खिलाऊं, बादाम खिलाऊं, काजू खिलाऊं? प्रत्येक व्यक्ति काजू खिलाएगा और तुम सबकी बातों में आ जाओगे, सो आज समय में तुम्हारी समाधि हो जाएगी। किसके उदय में हुई? पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में। पुण्य का उदय भी दुख देता है। अब अजित भाई लालावत इतना बड़ा हलवा बना के लाए, समझे तो जरा। अब पुण्य का उदय है, तुम्हें मिल रहा है, पुण्य के उदय में भी मिलता है, और मिला है वह भी दुख दे करके जाएगा। मनसुख लाल जी समझना, पाप के उदय में ही दुख होता हो ऐसी बात नहीं है। पुण्य के उदय में भी दुख होगा। तुम्हें विवेक चाहिए है कि पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, तुम उसमें लीन ना हो। यदि लीन हो गए तो निश्चय से दुख ही दुख मिलना है। अब धम्मू भाई की समझना। देखो धम्मू भाई बेचारा, उसने शादी की, धम्मू भाई शादी कर ली, निमेश पंडित जी ने करवा दी। निमेश पंडित जी ने शादी करवा दी। धम्मू भाई शादी कर लो। देखो वो लड़की भी क्या है, वो सरकारी नौकरी वाली है। जिंदगी भर सुख में रहोगे, कमा कमा करके लाएगी, जिंदगी भर सुख होगा। तुमने पैसे देख करके शादी तो कर ली, अब अंदर के दुख को निमेश पंडित जी नहीं जानते। समझना। अब सब देखो, धम्मू भाई जो कमा करके लाएगी वो 4 बातें भी सुनाएगी। सत्य बताना, होगा कि नहीं? जो कमा करके लाएगी उसकी 4 बातें भी सुननी पड़ेगी। जो कमा करके नहीं लाएगी उसको 4 बातें सुना दोगे तो वो सुन लेगी। अब बाहर का सुख तो सबको दिख रहा है, पवन धीरावत को दिख रहा है कि दोनों बहू बेटे दोनों कमा करके ला रहे हैं, लेकिन बेटे की स्थिति बेटे ही जानता है। पवन भाई देखो जी, अंदर का सुख है, अंदर का पुण्य का उदय है ना। पुण्य के उदय में घर भर के कमा रहे हैं, चारों तरफ से संपत्ति आ रही है, लेकिन पुण्य के उदय में वो सुखी कितना है वो उससे पूछे जाके। अब नहीं हो विश्वास, देखो पवन भाई
नहीं हो विश्वास तो एक काम करना, आज धम्मू के घर पे चले जाना, ठीक है ना? चले जाओगे। और जब बहू नहीं हो तब अकेले में बेटे से पूछना कि हे बेटे, तू बहू की कितनी सुनता है? पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय है ना। पुण्य के उदय का दुख अंदर होता है, पाप के उदय का दुख बाहर दिखता है। पुण्य का उदय में तुम्हें दुख बाहर प्रकट हो जाए ऐसा होगा नहीं, और पाप के उदय में बाहर प्रकट ना हो ऐसा होगा नहीं। पुण्य के उदय में भी दुख है और पाप के उदय में भी दुख है, दोनों में दुख है। लेकिन देखो संसार की रीति ही ऐसी है, किससे सुखी हो गए? सुमति लाल जी, बेटे की शादी करनी है, किससे करोगे? समझना, सुनो तो जरा। निमेश पंडित जी, बेटे की शादी करनी है, बहू देखने जाओगे, कैसी देखोगे? नौकरी वाली मिल जाए बहुत अच्छा है, समझो तो जरा। नौकरी वाली मिल जाए बहुत अच्छा है, कलर सफ़ेद हो और अच्छा है, उसके लक्षण सफ़ेद हों, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। क्या गुणों से कोई मतलब ही नहीं, कलर सफ़ेद देख करके लाओगे और फिर मानमल सीता पर जिंदगी भर दुखी रहोगे। बाहर का पुण्य संसार को दिखता है, लेकिन अंदर के दुख किसी को नहीं दिखते। अंदर के दुख यदि हैं तो वह भी तुम्हारे हिंसा ही है और मोक्ष मार्ग में रुकावट ही है। जिसके घर में, मनसुख लाल जी समझो जरा, ये गाथा 49 नंबर बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। आज तक तुम मोक्ष मार्ग से दूर क्यों हो? आज तक मोक्ष मार्ग से दूर क्यों हो? बोले महाराज, पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय में मेरे पास चारों तरफ से संपत्ति इतनी आ रही है, चारों तरफ से इतना नोट आ रहे हैं कि आज तक मैंने मोक्ष मार्ग की सोची ही नहीं, सोचने का समय ही नहीं। नोट बटोरने का समय मिले फिर आगे कुछ आगे की सोचे, नोट बटोरने का समय ही नहीं है। नोट ही रह जाते, बटोरने से मोक्ष मार्ग पर कौन चले? कितना बड़ा धम्मू भाई, समझो जरा, यह परिग्रह जो है हिंसा का आयतन है। और परिग्रह मिला क्यों? परिग्रह मिला क्यों? पुण्य के उदय में परिग्रह मिला और परिग्रह हिंसा का आयतन बन गया। कारण में कार्य का उपचार कर दो, पुण्य ही हिंसा रूप है। क्या अजित भाई कुछ कहना नहीं है? कुछ कहना नहीं है? क्यों फंसा दिया? देखो हम नहीं फंसा रहे, यहाँ आचार्य भगवान स्वयं बोल रहे हैं परिग्रह हिंसा का आयतन है। उसमें लिखा कि नहीं लिखा? तुम पढ़ के दिखा दो। परिग्रह हिंसा का आयतन है। जहाँ जहाँ परिग्रह होगी वहाँ वहाँ हिंसा होगी। और परिग्रह मिलेगा किसके उदय में? जिसके पास पुण्य नहीं है उसके पास परिग्रह आने वाला नहीं है, और जिसके पास परिग्रह आया है वह पुण्य के उदय में आया है। और परिग्रह रखे व्यक्ति निज की भी हिंसा कर रहा है और पर की भी हिंसा कर रहा है। एक की हिंसा नहीं। देखो जरा 50 नंबर गाथा, 50 नंबर गाथा में क्या लिखा? जो जीव यथार्थ निश्चय के स्वरूप को नहीं जानकर
उसको ही निश्चय श्रद्धांश से अंगीकार करता है, वह मूर्ख। मैं तो बहुत होशियार हूं, मेरे से ज्यादा होशियार संसार में कोई हो गई नहीं। हम अपनी होशियारी की भी, इनसे पूछो जी की कावत, क्या नाम इनका, पवन कुमार है, पारस लाल जी की कावत सुनो जरा। मैं संसार का सबसे बड़ा होशियार हूँ। मेरे बच्चे की शादी करना है, बच्चा होशियार है। बेटी की शादी करना है अजित भाई, बच्चा बहुत होशियार है। बोले क्यों होशियार है? बोले इतने कमाता है, इतनी कमाता है, अहमदाबाद में रहता है, मुंबई में रहता है, पूना में रहता है, इतने पैसे कमा कर लाता है। मेरा बेटा बहुत होशियार है। बोले हाँ आचार्य भगवान तो कह रहे कि मूर्ख। क्या सुनो प्रवीण भाई, क्या मूर्ख है वो? होशियार नहीं है, होशियार नहीं है, वह मूर्ख है जो बेचारा पैसे में परिक्रय में लीन हो करके अपनी आत्मा को भूल बैठा। वह मूर्ख है कि होशियार है? निज की कुछ खबर ही नहीं। राजमल जी मुंगाड़िया सुनो जरा, निज की कुछ खबर ही नहीं, मात्र किसमें दिन से रात में परिक्रय को जोड़ने में लगा है। पुण्य का उदय है, परिक्रय आ रहा है और उस परिक्रय में लीन हो गया है। आचार्य कहते महामूर्ख। हे मूर्ख, बुरा नहीं लग रहा निमेश भाई? बोले क्या समझना। एक कोई कहानी सुना रहा था। बोले सन्मति सागर महाराज कहीं की है, वो याद नहीं आ रही कहाँ की है। बोले एक व्यक्ति जो था उसको बहुत उद्यम किया, उसने बहुत हल्ला करने लगा, बहुत हल्ला कर रहा। बोले महाराज आए, सुनने 4-6 पिछी मारी, 4-6 पिछी लगी से बोले वो खुश हो गया। बोले इसलिए तो हम हल्ला कर रहे थे। क्यों? बोले महाराज की पिछी मिल जाए, पिछी लग जाए, इसलिए हल्ला कर रहे थे। सो महाराज ने 4-6 पिछी मारी, वो खुश हो गया। बोले महाराज ने मारी ना, और कोई मारता तो निमेश भाई, और कोई मारता तो बोले अभी युद्ध हो जाता। बोले महाराज कह रहे महामूर्ख, सब सहन है, अच्छा है। महाराज तो बोले डंडा भी मारे तो तब भी अच्छे हैं, लेकिन और कोई कह दे हमें महामूर्ख। माता प्रवीण भाई बोलो ना, हमें कोई और मूर्ख कह दे, संजय बगेरिया कह दे कि प्रवीण तो महामूर्ख। अभी युद्ध शुरू हो जाए, सत्यता को नकारना नहीं मुकेश गांधी, सत्यता को स्वीकार करना सीखो। जब तक तुमने सत्यता स्वीकार नहीं की, जब तक सम्यक दृष्टि हो गए क्या मनसुख लाल जी? सम्यक दृष्टि जीव सत्य को सत्य तो स्वीकार करता ही है, वह सत्य पर चल पाए या न चल पाए, लेकिन सत्य को सुनकर के यदि मेरे में क्रोध आ रहा है, सत्य को सुनकर के मेरी कषाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मुझे अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है, अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि जीव निज की खोट को जान करके निज में निंदा आलोचना करता है। पापिष्टेन दुरात्मना जर्दिया माया बिना लोभिना। अजित भाई पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं लोभी हूँ। मनसुख लाल जी प्रतिक्रमण करते कि नहीं? समझो जरा,
जब प्रतिक्रमण स्टार्ट ही किया गया और स्टार्ट में ही यह श्लोक लिख दिया क्या, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। बताओ करते कि नहीं करते। तो प्रतिक्रमण जब पहले लिखा और लिखने के स्टार्ट में ही यह श्लोक लिखना पड़ा कि पहले तुम अपने आप को यह स्वीकार करते हो कि नहीं। यदि अपने आप को पापी लोभी दुरात्मा यदि तुम नहीं हो तो तुम्हें प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं। क्यों बताओ। सिद्ध भगवान अरहंत भगवान संवत्सर में बैठे प्रतिक्रमण करते कि नहीं। तो वो तो पापी हो गए। फिर वो कहाँ धर्म। धर्मात्मा तो वही होता है जो प्रतिक्रमण करता है। धर्मात्मा कौन होता। राजू भाई डीजल वाले जो सामायिक करे प्रतिक्रमण करे वह धर्मात्मा है। जो सामायिक प्रतिक्रमण नहीं करता वह तो पापी हो गया। समझो जरा भानु भाई, इस स्वरूप को समझो जरा। इस प्रतिक्रमण लिखने के पहले ही श्लोक लिखना पड़ा, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। हे जीव, पहले तू स्टार्ट में इसको अंगीकार कर, मैं पापी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं जड़धी हूँ। स्वीकार किया कि नहीं भानु भाई। स्वीकार किया कि नहीं। नहीं किया। बोले महाराज लिखा है तो पढ़ दिया। लिखा है ना, पुस्तक में लिखा है ना, तो पुस्तक में जो लिखा है उसको हमने पढ़ दिया, प्रतिक्रमण हो गया। मोहनलाल जी, पुस्तक पढ़ने से प्रतिक्रमण नहीं होता। संसार में यही चारों ओर चल रहा है। प्रतिक्रमण का समय आएगा, प्रतिक्रमण पढ़ लो। सामायिक का समय आएगा, सामायिक पाठ पढ़ लो। स्वाध्याय का समय आएगा, ग्रंथ पढ़ लो। सब कुछ पढ़ने में ही लगे रहे। निज को कब तुमने पढ़ा। और जिसने निज को नहीं पढ़ा उसका आज तक सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण हुआ ही नहीं। प्रतिक्रमण करने के पहले भी अब स्वीकार तो करो ऐसा, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़धी हूँ, मैं लोभी हूँ। ऐसा पहले अपने में अंगीकार करो, स्वीकार करो कि यह सब मैं हूँ। यदि तुम हो तो प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है, और नहीं हो तो प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं। अरहंत भगवान ना पापी है, ना जड़धी है, ना लोभी है, ना माया भी है। माताओं समझना, अरहंत भगवान लोभी है कि नहीं, पापी है कि नहीं। क्यों नहीं पापी, घोर पापी है। बोले हम इतने दुख में संसार में दुखी हैं और वे समोषण में बैठे सुख भोग रहे, तनक से सुख हम ही को देते हैं। देखो ऐसा होता कि नहीं हितेश मुंगाड़िया। कोई जीव दुखी हो जाए और तुम उसको कुछ ना दो, वो क्या कहेगा। वो मांगने वाले आते ना, मांगने वाले, वो आज कौन सा दिन, वो शनिवार को आएंगे। क्या शनिवार को आएंगे ना, वो एक मूर्ति लेकर के तेल चढ़ा दो, शनि उतर जाएगा, सुखी हो जाओगे। यदि तुमने थोड़ा चढ़ा दिया तो तुमसे बोलेंगे सुख सेठ जी सुखी रहो, और नहीं चढ़ाया तो दुखी रहो। तुम सुखी नहीं हो सकते, तुम दुखी दुखी रहोगे। क्या मतलब इसका है? क्या मतलब इसका। उसके कहने से मैं दुखी हो जाऊंगा क्या, और उसके कहने से मैं सुखी हो जाऊंगा क्या। यदि मैं सुखी हूँ, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ, यदि मैं पापी नहीं हूँ, तो फिर मुझे
समूह शरण में बैठना चाहिए, दुकान में नहीं बैठना चाहिए। मनसुख लाल जी, यदि मैं पापी नहीं हूं, यदि मैं लोभी नहीं हूं, सरपंच जी लोभी हो कि नहीं? लोभी नहीं, लोभी नहीं हो तो फिर दुकान में क्यों जाके बैठते हो? देखो, अभी तुमने स्वीकार ही नहीं किया मैं लोभी हूं। लोभी नहीं होते, दुकान में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए वो कुबेर इंदाता समोसरण लगा देता, वहां बैठो जाके। दुकान में बैठा हूं इसलिए मैं लोभी हूं, घर में रह रहा हूं इसलिए मैं मायाचारी हूं, माया भी हूं, और संसार में हूं, इस शरीर में हूं, इसलिए मैं पापी हूं। जो पापी नहीं होता, माताओं समझना अच्छे से, जो पापी नहीं होता वह इस शरीर में ही नहीं रहता। अरहंत भगवान पापी नहीं है, इसलिए वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। शरीर से कोई मतलब नहीं, उनका शरीर अपने में है और पुद्गल का शरीर पुद्गल में है। वह उस पुद्गल के शरीर को ना रोटी खिलाते ना तेल लगाते, मतलब ही नहीं। हसमुख पंडित जी, इसलिए प्रतिक्रमण कौन करे? प्रतिक्रमण कौन करे? जो पापी हो, मायावी हो, लोभी हो, दुरात्मा हो, वह प्रतिक्रमण करे। और प्रतिक्रमण करते हुए हमें कोई पापी कह दे तो सुनो तो अजित भाई, अभी तुम यहाँ बैठ के कह रहे हो, यदि कोई पापी कह दे, दुरात्मा कह दे, तो अभी महाभारत शुरू हो जाए। अथ श्री महाभारत कथा, एक कथा है पुरुषार्थ की, क्या क्या बोलते समझना होगा कि नहीं माताओं? इसलिए पहले सत्य को सत्य तो स्वीकार करो। सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है, और सत्य का मार्ग मुझे मिलने वाला नहीं है। वह प्रतिक्रमण पढ़ते हुए भी मैं लोभी पापी नहीं हूँ। मैं जब तक संसार में रह रहा हूँ तब तक मैं पापी हूँ, लोभी हूँ। अब मुझे कोई लोभी कह दे, हितेश मुंगानिया, तुमने अपने आप को लोभी, पापी, दुरात्मा माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? माना मात्र यहीं बैठ के माना कि घर में बैठ के भी माना? हसमुख पंडित जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मात्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। ये समझो, यहाँ यह भी मिथ्या दर्शन ही है। यदि मैं मंदिर में आकर के प्रतिक्रमण करते समय लोभी हूँ, पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, और घर में जाकर के मैं भगवान आत्मा हूँ, घर में जा करके मैं लोभी नहीं हूँ, पापी नहीं हूँ, मायावी नहीं हूँ, यदि कोई कह दे तो महाभारत होगी। क्या मतलब? मनसुख लाल जी, क्या मतलब? अभी तुमने सत्य को सत्य स्वीकारा ही नहीं। सत्य तुम अभी असत्य में ही चल रहे हो, बुद्धि असत्यमय ही है, और जिसकी बुद्धि असत्यमय है वही तो मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी। क्या जयंती लाल जी, समझो जरा इस तत्व को। वो कहाँ गया तुम्हारा बेटा? चला गया? चला जान दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या नाम? मनसुख लाल जी, यह पापिष्ट दुरात्मना जो लाइन है ना,
पहले प्रतिक्रमण करने के पहले लिखी है कि हे जीव, पहले तू सत्य को स्वीकार कर। यदि यह सत्य है तो तुम प्रतिक्रमण कर, और सत्य नहीं है तो प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं, पुस्तक बंद करके रख दो। क्या पुस्तक बंद करके रख दो? क्या मतलब पढ़ने का? ऐसा स्वीकार हो तो संसार में कहीं भी मुझे दुख है नहीं। ऐसे निर्मल भाई कोई कितनी बाटियां खिलाए, सुनो, देखो अब संभल के रहने की आवश्यकता है। कोई कितनी जबरदस्ती करे, कोई कितनी काजू भर दे, लेकिन अब तुम्हारी उम्र काजू पिस्ता खाने की नहीं रही। देखो सत्य जो है सो है। यदि काजू पिस्ता, देखो श्रावक तो जबरदस्ती करेगा ही करेगा, और जब बदामी लाल जी अजित भाई आएंगे 250 ग्राम पटक देंगे, बोले हमारे नगर के महाराज बने। क्या 250 ग्राम लेकर आएंगे और कटोरे में भर देंगे। तुम्हें वहाँ संभल के रहना है। यदि दूसरों की बातों में आ गए तो पूरे जीवन भर बीमार रहना है। इसलिए अपनी बुद्धि से काम करना है। सादा भोजन करोगे पूरे जीवन भर सुखी रहोगे। सादा भोजन करोगे पूरे जीवन भर सुखी रहोगे, और बाटी खाओगे तो पेट में गड़बड़ हो नहीं है। वह बाटी भी पुण्य के उदय में मिली है। इसलिए हे जीव, पुण्य के उदय में संभल जा, पाप आएगा ही नहीं। पवन लाल जी, पुण्य के उदय में संभल जाओगे, पाप का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा, और पुण्य के उदय में लीन हो जाओगे तो घोर पाप में जाओगे, और पाप ही पाप भोगना पड़ेगा। अभी हमारा पुण्य का उदय है, परिग्रह मिला है, उस परिग्रह में लीन हो गए तो वह परिग्रह कह रहा है कि मैं पाप का आयतन हूँ, मैं हिंसा का आयतन हूँ। किसका आयतन? निमिष भाई देखो 24 घंटे मत लगे रहो उसमें। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक उस परिग्रह वो जो है ना, वह पुण्य के उदय में आया है, लेकिन हिंसा का आयतन है। हिंसा के बिना परिग्रह आता नहीं है। हितेश मुंगानिया, देखो तुम तो छगन मगन हो ना, तुम्हारा तो ब्रांड चलता है। अब ये सब 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 समझना, ये सब बड़े आदमी तो जो है ना वो आज बन गए। सत्य है कि नहीं मनसुख लाल जी? सब बड़े बड़े आज बन गए, लेकिन तुम तो छगन मगन, तुम्हारा ब्रांड ही है बड़े आदमी, है कि नहीं? तुम पुराने हो। अब यह बताओ कि हिंसा करे बिना पैसा आता क्या? हिंसा के बिना पैसा आज तक ना आया है, ना भविष्य में आएगा। वह परिग्रह हिंसा का ही आयतन है। इसलिए उस आयतन में यदि लीन हो गए तो घोर पाप का बंध और महा दुख देखने के लिए तैयार हो जाना। जितना परिग्रह गृहस्थी के लिए आवश्यक है उतना करो, और जितना नहीं है उसके लिए आगे मत बढ़ो। कुछ भी धम्मू भाई, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो पाप होगा वो नियम से साथ रहने वाला है। जितने में घर चल रहा है निमेश भाई, इसलिए घर को चलाने के लिए तो कमाओ, लेकिन कमाने के लिए घर मत चलाओ। जितने में घर चल जाए उतने में सुखी रहो, और धर्म से विमुख मत हो। सुबह से शाम तक मात्र क्या हिंसा का आयतन आ जाए, हिंसा का आयतन आ जाए। वो पुण्य तुम्हें आते हुए दिख तो रहा है, लेकिन वह पुण्य का उदय भी घोर संकट में डालेगा, और ऐसे संकट में डालेगा कि वहां से बचने का कोई भी उपाय होगा ही नहीं। इसलिए पुण्य के उदय में जो लीन हो गया, माताओं समझना, पुण्य के देखो तुम लोगों का तो महान पुण्य चल रहा कि नहीं?
महान पुण्य चल रहा। क्यों? आचार्य जी बोलते थे, देखो कमाऊ नौकर मिल गए ना। क्या कमाऊ नौकर मिल गए ना। देखो ऐसा नौकर कि सब घर का काम भी करता है और सब कमा कमा करके भी लाके देता है, कुछ भी नहीं करना। बोले तुम तो घर में बैठ करके और जो हलवा पूड़ी जो खाना हो सो खाओ और खूब मोटे हो जाओ। क्या है, समझना, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारा घोर पुण्य का उदय चल रहा है, लेकिन उस पुण्य के उदय में भी लीन हो जाओगे तो ऐसा पाप भोगना पड़ेगा कि वह काटने में भी क्या, सुनने में भी व्यक्ति को डर लगेगा। इसलिए पुण्य के उदय में लीन मत हो। यह परिग्रह जो है वह हिंसा का आयतन है। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर परिग्रह छोड़ने का प्रवचन आज हम सबको